कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इजिकल टू 0 और 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इजिकल टू 0। सबसे पहले इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से A1, B1 और C1। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है समीकरण 1 में, x का गुणांक 5 है तो A1 का मान हमारा 5 होगा। y का गुणांक -4 है तो B1 का मान हमारा होगा -4 तथा C हमारा अचर पद होता है तो C का मान होगा हमारा 8। समीकरण 2 से हमें क्या है, A2, B2 तथा C2। तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 7 है तो A2 का मान 7 होगा, y का गुणांक 6 है तो B2 का मान 6 होगा तथा C हमारा अचर पद होता है तो C2 का मान होगा हमारा -9। ठीक है, अब A1/A2 हमें क्या दिया है, 5/7 और B1/B2 क्या दिया है हमें, -4/6। इसे हम और छोटा करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 यानी कि -2/3। तो ये हमारा क्या हो गया, A1/A2 का मान आया हमारा 5/7 और B1/B2 का मान आया हमारा -2/3। ये बराबर नहीं है तो इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा, फर्स्ट नियम, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि एक रेखा हमारी ये है और एक रेखा हमें ये है, तो ये रेखा इस रेखा को काट रही है, तो जितने हमारे कटान बिंदु होंगे उतना हमारे हल होंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तथा इसके कितने हल होंगे, इसका एक हल होगा। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इजिकल टू 0 और 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इजिकल टू 0। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से A1, B1 तथा C1। x का गुणांक समीकरण 1 से x का गुणांक 9 है तो A1 का मान 9, y का गुणांक 3 है तो B1 का मान 3 तथा C हमारा अचर पद होता है तो C1 का मान 12। अब समीकरण 2 से A2, B2 और C2। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 18, तो A2 का मान होगा हमारा 18, y का गुणांक 6 है तो B2 का मान 6 तथा C2 का मान होगा हमारा 24। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हमें, A1/A2 दिया है हमें 9/18, B1/B2 दिया है 3/6 और C1/C2 दिया है हमें 12/24। ये कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी कि ये क्या हो रहा है, A1/A2 का मान आ रहा है 1/2, B1/B2 का मान आ रहा है 1/2 तथा C1/C2 का मान आ रहा है 1/2। तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं,
तो इसमें हमारा कौन सा नियम लग जाएगा? दूसरा नियम। क्या? A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के तथा बराबर होता है C1/C2 के। ठीक है, तो दूसरा नियम हमारा क्या होता है? दूसरे नियम में हमारी संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखा क्या होती हैं? जैसे एक रेखा हमारी ये है, इसी के ऊपर से एक और रेखा होती है, तो ये दूसरी रेखा पहली रेखा को कई जगह पर टच करती है, मतलब कई बिंदु होते हैं, कटान बिंदु होते हैं। तो जितने कटान बिंदु होते हैं उतने हमारे हल होते हैं। तो इसमें हमारे कई कटान बिंदु होते हैं, तो इसका अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं तथा यह कौन सी रेखा होती है? संपाती रेखा होती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इजकल टू 0 और 2x माइनस का y प्लस का 9 इजकल टू 0। क्या करेंगे? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से A1 A2 A1 B1 तथा C1। समीकरण 1 में x का गुणांक 6 है तो A1 का मान 6, y का गुणांक -3 है तो B1 का मान -3 तथा C का मान होगा हमारा 10। अब समीकरण 2 से A2 B2 तथा C2। A2 में सबसे पहले समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है तो A2 का मान 2 होगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो B2 का मान क्या होगा हमारा? B2 का मान होगा हमारा -1। ठीक है, और C2 का मान होगा हमारा 9। क्या करेंगे? A1/A2 क्या दिया हमें? A1 का मान है हमारा 6 और A2 का मान है हमारा 2 तथा B1/B2 क्या दिया हमें? -3 और -1 और C1/C2 क्या है हमारा? 10/9। अब इसमें फर्स्ट में 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, इसमें क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो गया? A1/A2 का मान आया हमारा 3/8 यानी कि 3 बराबर में B1/B2 का मान हमारा क्या आया? 3 बराबर में C1/C2 का मान आया हमारा 10/9 यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा? तीसरा नियम। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इसमें क्या होती हैं? इसमें हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। लिखेंगे समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हमारी क्या होती हैं? जैसे एक रेखा हमारी ये है और एक रेखा हमारी ये है, तो ये दोनों रेखाएं सीधी चलती जाती हैं। ये ना कभी आपस में मिलती हैं, ना एक दूसरे को कभी काटती हैं। तो काटती नहीं है तो इनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु भी नहीं होगा। ठीक है, यदि इनका प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु नहीं होगा तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आया आपको समझ में?